हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। अपने कैंपिंग ट्रिप का पार्ट 2 लेके फिर से हाज़िर हूँ। ये डे 2 का क्लिप है। सुबह हम लोग उठ के फिर उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह करके अपना सारा सामान समेट के हम घर की तरफ रवाना हो चुके थे और रास्ते में हमें एक बेहद ही शानदार, इतना अच्छा प्यारा सा व्यू पॉइंट मिला तो हम वहाँ पे रुक गए। वहाँ पे देखा बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो खैर बस पहले तो सुबह मॉर्निंग के टाइम से व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सुबह हो चुकी थी, 8 सवा 8 थे। हम नींद से जाग चुके थे। रात भर वैसे सही नींद तो नहीं आई। तो खैर एक तो मौसम ठंडा, फिर उसके बाद जो है कुछ लोग थे जो शोर शराबा कर रहे थे, उनकी आवाज़ें ज़्यादा देर तक थी तो उस वजह से भी नींद ख़राब हुई। लेकिन सुबह जब उठे तो बस फिर फ़ौरन से नाश्ता बनाने की तैयारी स्टार्ट की और साथ ही जो है बस उसके बाद जो सामान समेटना था, सारे टेंट वगैरह समेट के पैक करने थे, चीज़ें पैक करके गाड़ी में रखनी थी। तो इसीलिए सबसे पहले तो नाश्ता किया कि नाश्ता हो जाए। खाना पानी चाय नाश्ता जो भी है सब खा पी के समेट लेंगे चीज़ें। तो खैर उसके बाद बस फिर बाकी के काम करते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे तो सबसे पहले देख लें, बाहर सभी जाग चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। कुछ पहले ही अपना नाश्ता कर चुके थे, कुछ जो है तभी हमारे साथ ही जो है आसपास लोग नाश्ता बनाने की तैयारी में लगे थे। तो खैर यहाँ हमारा भी नाश्ता बन रहा है, चाय और अंडे बन रहे हैं, साथ ही नान है तो वो गरम कर लिए थे। और बर्गर्स भी बच गए थे, 2 पीस बर्गर बचे थे तो उनको मैंने कट कर लिया। तो हम लोगों ने आपस में बांट के खा लिया था और हमारा नाश्ता भी मज़े का हो गया। और साथ ही यहाँ मिकाइल बेचारा अपनी चेयर पर बैठते ही गिर गया था, लेकिन ज़मीन नरम थी तो उसको चोट नहीं लगी। तो खैर बस उसको उठा लिया, ख़ुद भी हंस रहा था। और यहाँ पे बस अब नाश्ता करते हैं। प्लेट सज चुकी है मेरी, थोड़ा अंडा लिया है, फिर बर्गर का एक पीस है, साथ चाय है और नान। और बस फिर बाहर का मंज़र देखे, साथ ही आसपास सूरज की रोशनी निकल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। रात भर ठंडा मौसम था, सुबह भी ठंड थी लेकिन धूप भी निकल रही थी तो अच्छा लग रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो चुका है तो बस अब समेटने की तैयारी करते हैं। साथ चीज़ें समेटेंगे, पैकिंग करेंगे। और ये सामने जो दिखा रही हूँ यही स्पॉट पे कुछ लोग थे जो रात देर तक शोर शराबा कर रहे थे। हालांकि क्वाइट आवर्स तो 11 बजे से स्टार्ट होते हैं। पता नहीं क्यों, इनको शायद पता नहीं था या शायद पार्क के जो रेंजर्स होते हैं उनकी गाड़ी आती तो शायद ये लोग चुप कर जाते थे थोड़ी देर, फिर उसके बाद वही शोर शराबा, ज़ोर से बातें, हंसना। और बस उनके शोर की वजह से पहले नींद ख़राब होती रही, काफ़ी देर से नींद आई। पता नहीं रात 1:30-2 बजे तक तो ये लोग शोर कर ही रहे थे। हालांकि साथ वाले ही जो कैंप साइट पे था वहाँ पे एक और फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, उनके 2 बच्चे, छोटी बच्ची थी उनकी, कोई 2 साल की होगी, लेकिन उनका तो मैंने कोई शोर शराबा सुना ही नहीं। छोटी बच्ची आराम से सोई हुई थी। सुबह मैं वॉशरूम में थी, फ्रेश होने गई तो वो भी आई थी अपनी मम्मा के साथ और एकदम से देखते ही मुंह बना हुआ हाय हाय कर रही थी, तो इतनी प्यारी सी लगी। खैर बस अब यहाँ पे जो है टेंट वगैरह समेटने की तैयारी है। बिस्तर निकाल लिए हैं, एयर मैट्रेस के सारे एयर ख़त्म कर दिए, निकाल दिए। और यहाँ पे मिकाइल अपनी व्लॉगिंग में लगा हुआ है, मेरा कॉम्पिटिटर बन चुका है, हम दोनों में कंपटीशन चल रहा है अभी। तो मैं उसको तंग करी थी, वो कहता है आप मेरी एमिनी हो। तो यहाँ हम दोनों अपनी वीडियोज़ बना रहे थे एक दूसरे की। और साथ ही इस क्लिप में भी आप उन लोगों का शोर शराबा सुन सकते हैं कितने ज़ोर ज़ोर से। सुबह उठते ही जब उन्होंने अपना सारा कैंप समेट लिया तो खेल में लगे हुए थे, पता नहीं क्या पत्थरों के साथ खेल रहे थे, जो अब समझ नहीं आ रहा था क्यों इतना शोर शराबा सुबह के टाइम भी स्टार्ट कर दिया। साथ ही यहाँ पे जो है 10 बजे वॉशरूम की क्लीनिंग का टाइम होता है तो पार्क के रेंजर जो है उनकी गाड़ी आती है और वो लड़की जो है क्लीनिंग कर रही थी तो बाथरूम दोनों ही साइड बंद थे, मेल और फीमेल के। तो खैर बस यहाँ पे अब सारी चीज़ें समेटने की तैयारी है। जो शेड हमने बेंच के ऊपर लगाया था इसको खोल रहे थे तो इसके ऊपर एक पाइन कोन आके गिरा था, मैं उसके साथ खेल रही थी, उसको इधर से उधर शीट पे हिला रही थी। तो खैर बस सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सिमट रही हैं, चेयर्स वगैरह उठा ली, पिकनिक टेबल खाली हो गई, सारा जो है टेंट वगैरह सिमट गए, साफ़ हो गए, चीज़ें पैक हो रही हैं। अब गाड़ी में रख के फिर उसके बाद हम निकल पड़ेंगे खैर से घर के लिए।
साथ ही यहाँ साइड पे देखें दरख्त और बस उनके बीच में से सूरज की रोशनी, साथ ही पहाड़ नज़र आते, पहाड़ पे दूर से थोड़ी थोड़ी बर्फ़ नज़र आती, तो अच्छा लग रहा था, हरा हरा मंज़र और साथ जो है ग्रीनरी नज़र आ रही है। साथ ही लोग निकले हुए थे साइकिलिंग करने। अगर हमें मौका मिलता, पार्किंग मिल जाती, तो हम जॉन्स्टन कैनियन जो ट्रेल था वहाँ पे भी जाते, लेकिन वहाँ पे खैर बहुत ही रश था, पार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसीलिए हम जा नहीं सके। वरना देखते कि वो कैसी जगह है, किस तरह की है, हाइक ट्रैक वगैरह कैसे करते हैं, लेकिन खैर उसका एक्सपीरियंस तो फ़िलहाल नहीं हो सका। साथ ही बस अब हम जब यहाँ जा रहे थे तो राइट साइड पे हमें एक अच्छी प्यारी सी स्पॉट मिली, कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, हमने भी वहाँ पे गाड़ी पार्क की और यहाँ पे आ गए कि देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। और देखा तो आगे आके इतना हसीन मंज़र, पानी का रंग इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल मंज़र कि देख के बस कहे कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत है जो इतने हसीन नज़ारे बनाएंगे। देख के इंसान का दिमाग एकदम फ़्रेश हो जाता है। हालांकि मुझे सर दर्द हो रहा था, लेकिन ये मंज़र देख के सर दर्द तो थोड़ी देर के लिए ख़त्म ही हो गया। हल्का हल्का दर्द था, लेकिन फिर भी जो है मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दर्द है। मैं ये मंज़र देख के बहुत ही अच्छा फ़ील कर रही थी और हम सबको ही बेहद पसंद आया। सभी ने यहाँ पे पिक्चर्स बनाई और बस वहाँ साइड से आगे जाके हम लोग थोड़ा नीचे भी चले गए थे और नीचे जाके थोड़ा सा देखा तो साथ ही दरिया के पास से ट्रेन की पटरी गुज़र रही थी और मैंने कहा है काश इसी टाइम जो है यहाँ से कोई ट्रेन गुज़रे। और ऐसा ही हुआ कि थोड़ी देर गुजरी थी कि ट्रेन की आवाज़ आई तो बेहद अच्छा लगा। ये खातून भी यहाँ खड़ी होके अपने कैमरा के साथ जो है पिक्चर्स बना रही थी और साथ ही हम भी पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। एक तो ग्रीनरी नज़र आ रही है, दरख्त ही दरख्त हर तरफ, बीच में दरिया का पानी, इतना प्यारा कलर उसका, साथ ही आसमान एकदम साफ़, पहाड़, फिर बादल और अब ट्रेन आएगी तो देख लें आप भी। और सामने ही दरिया में बतखें जो है तैरती हुई नज़र आ रही थी, दरिया के उस तरफ जा रही थी, तो उनको भी देख के अच्छा लगा। और सामने वाले पहाड़ों पे जो है शायद वो सींगों वाले जो बकरे होते हैं वो भी होते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो मैप बना हुआ था, इन्फॉर्मेशन लिखी थी तो वहाँ पे उनके भी बारे में था कि ये बो रिवर है और साथ ही जो है वहाँ पे ये बकरे वगैरह की तस्वीर, उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी थी। तो मेरे ख़्याल में इन पहाड़ों पे वो बकरे भी रहते हैं और लोग जो अपने साथ दूरबीन वगैरह लेके आए कुछ इस तरह का, तो उनको तो नज़र आएंगे शायद। व्यू पॉइंट के लिए अच्छी जगह है, तो बहुत सारे लोग आ रहे थे। जब हम निकले तो और भी लोग आ रहे थे यहाँ पे, साथ ही इतनी अच्छी पिक्चर्स वीडियोस बन रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें इस जगह पे। और जब ट्रेन आई तो उसको तो देख के और भी अच्छा लगा हमें, बेहद ही अच्छा मंजर था। ट्रेन तो जा चुकी थी और बस फिर हम भी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह बना के वापस ऊपर आ गए। ऊपर आके फिर मैं गई उस इन्फॉर्मेशन के पास कि देखूं क्या चीज़ें हैं, क्या लिखा है। तो उन सारे बकरों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, जैसे बड़े बड़े सींगों वाले जो बकरे होते हैं तो वो वाले होते शायद यहाँ पे। और बो रिवर ये तो पूरे
अल्बर्टा में शायद फैला हुआ है, इधर कैलगरी की साइड तक निकल आता है। डाउनटाउन की तरफ भी जो रिवर है तो वो भी यही रिवर है, यहीं से इस तरफ से आके निकलता है शायद। तो अच्छा मंज़र था, अच्छा लगा ये नज़ारा देख के और दिल बेहद ही पुरसकून हुआ, एकदम फ्रेश हो गए थे। लेकिन खैर बस फिर उसके बाद घर भी जाना है, तो हम लोग फिर से आगे गाड़ी में बैठने के लिए और अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया कि घर चलते हैं। अब घर जाके बस फिर चीज़ें वापस अनपैक करनी है, जगह पे रखनी थी और रेस्ट करना था। तो खैर यहाँ पे भी देख ले साइड पे रिवर नज़र आ रहा है। साथ ही बस फिर जब हम मेन हाईवे पे पहुँच जाएंगे तो देख लें यहाँ पे ब्रिज भी है, कितना अच्छा लग रहा है। दरिया का पानी उस तरफ से जा रहा है, हम इस तरफ है, लेकिन ये दरिया का पानी तो साथ साथ चलते हुए जाएगा और यहाँ से भी ट्रेन की पटरियाँ नज़र आ रही हैं। तो खैर अच्छा ट्रिप गुज़रा हमारा, बेहद मज़ा आया। हालांकि रात को ठंड हो जाती है, वरना तो दिन के टाइम ही ठंड हो गई थी, बारिश की वजह से ठंडा सा मौसम हो गया था। लेकिन खैर फिर भी अच्छा लगा, अच्छा मंज़र था, तो दिल को खुशी और सुकून हुई कि एक अच्छा ट्रिप गुजर जाता है। और ये जगह भी बेहद प्यारी थी। तो खैर बस अब यहाँ पहाड़ों को, रास्तों को देखते हुए हम घर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और अपना रास्ता तय करेंगे ताकि घर पहुँचें। और बस यही था हमारा जो एक छोटा सा कैंपिंग ट्रिप। ये कैंप साइट वाला तो शायद लास्ट ट्रिप है, हो सकता है कि फॉल के टाइम पे फिर से कोई कैंपिंग ट्रिप हो, लेकिन वो केबिन वाला सिस्टम जो होता है ऑथेंटिक, शायद कोई इस तरह की जगह है, तो वो भी बैंफ में ये शायद वहाँ पे हो। अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तो समझे सीज़न का कैंपिंग टाइप वाला जो ट्रिप था हमारा, ये इस सीज़न का लास्ट ट्रिप था। और ये सामने देखिए, ये जो पहाड़ एक साथ 3 शाखों वाले नज़र आ रहे हैं, तो इनको जो है 3 सिस्टर्स कहते हैं यहाँ पे। और सेम इसी तरह का जो कुछ इसी टाइप का एक पहाड़ है, वो कोयटा पाकिस्तान में है, तो वहाँ पे तो हमारे लोग इसको से शाखा कहते हैं और यहाँ पे इसको 3 सिस्टर्स का नाम दिया है। तो देख ले, एक ही सीध में जो है लाइन में ये तीनों बने हुए, एक सबसे छोटा ऐसे शेप जो इसके ऊपर से नोकीली, फिर दूसरा थोड़ा सा बड़ा, फिर तीसरा उससे भी बड़ा, उनको 3 सिस्टर्स का नाम दिया गया है। तो बेहद अच्छी जगह, ये भी कैनमोर के पास ही है। तो खैर बस फिर हम लोगों का इरादा था कॉफ़ी लें, लेकिन फिर रास्ते में जो है ध्यान नहीं गया, तो कॉफ़ी स्पॉट जो है वो उसका रास्ता गुजर गया हमसे, तो हम फिर आगे की तरफ आ गए। और ये फिर से वही बैक साइड वाले रास्ते से जा रहे हैं। चिनिकी विलेज, छोटा सा विलेज है, स्कूल उसका सामने यहाँ पे नज़र आ रहा था, सबवे का स्टोर था, कुछ इस तरह की चीज़ें, और छोटा ही विलेज है शायद। तो खैर बस ये है वही दरिया और वही ब्रिज, यहाँ से क्रॉस करके हम आगे की तरफ जाएंगे और साथ ही फिर घोस्ट लेक आएगा। घोस्ट लेक में भी इतनी सारी बोट्स वगैरह खड़ी थी, तो सारे लोग वहाँ पे भी आए हुए थे, बहुत सारे। कुछ जो है बोटिंग करते हैं, जो स्पीड बोट्स होती हैं वो सारी चला रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पे देखें, एकदम प्यारा हसीन मंज़र है। विंटर टाइम पे अगर हुआ तो फिर से आएंगे। ये लेक एकदम से फ्रीज़ हो जाती है और लोग जो है इस पर फिर बाइकिंग करते हैं, फ़िशिंग करते हैं, जो आइस फ़िशिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे विंटर टाइम में भी करते हैं। तो खैर बस अभी फ़िलहाल तो ये समर टाइम है और सारी बोट्स नज़र आ रही हैं। दूसरी साइड पे भी जो ब्रिज से गुजरे तो उस तरफ भी बोट्स नज़र आ रही थी, ढेर सारी थी। तो खैर बस अभी आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और फिर कॉकरेन आएगा। लेकिन यहाँ पे ये देख लें कि घोस्ट लेक के साथ ही जो है ये सारे लॉज वगैरह बने हुए हैं। शायद इनका छोटा सा टाउन भी हो, लेकिन ये कि लॉजेस वगैरह भी बने हुए थे। जिन लोगों ने आके यहाँ पे 1-2 दिन रहना हो या 1 दिन का ट्रिप हो, कुछ दिन का हो, तो उस तरह के लिए उनके लिए इजी रहता है। और बस फिर ये कॉटेज क्लब का जो है उनका बोर्ड भी आएगा आगे। तो खैर बस अब यहाँ से गुज़रते हुए हम जो है पहुँच रहे हैं कॉकरेन की तरफ। बस फिर कॉकरेन पहुँचेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा रास्ता और होगा और हमारा घर आ जाएगा। कॉकरेन में भी जो है बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है। छोटा सा ये भी एक प्यारा सा टाउन है। इसकी आइसक्रीम हमने ट्राई की थी, बेहद मज़े की थी। बहुत ही पुरानी शॉप है, लेकिन खैर टेस्टी आइसक्रीम है। और बस फिर अब यहाँ जो है, यहाँ राउंड अबाउट से हम लेफ़्ट साइड लेंगे और बस फिर हमारा सीधा रास्ता जो है अपने घर की तरफ। 1-2 और जो है कट लेंगे मोड़ मुड़ने, उसके बाद बस फिर हमारा घर आ जाएगा। हमारा छोटा सा प्यारा सा सिटी एंट्री आ जाएगा और यहाँ हम घर के करीब पहुँच चुके हैं। तो बस यही था मेरा एक व्लॉग कैंपिंग का,
इसको 2 पार्ट में मैंने बनाया, एक पार्ट पहले शेयर किया, आज मैं दूसरा पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। तो अभी मैं आप सबसे इजाज़त लेती हूँ फ़िलहाल के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।